ज्वाइन करना है, टाइम पर यानी 5 मिनट पहले ज्वाइन करना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति कर रहे थे, और लास्ट क्लास में आपको फ्रैक्शन पढ़ाया गया था, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, भिन्न। तो जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे उसको मैं जल्दी जल्दी करके रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो भिन्न क्या होता है? आप कहोगे भिन्न सर पी बाई क्यू के रूप का एक संख्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में एक नंबर होता है, ठीक है। हालांकि पी बाई क्यू के रूप के सभी संख्या को भिन्न नहीं कहेंगे, वो भी मैं समझा भी दूंगा, ठीक है। बोलोगे जो ऊपर में पी लिखा हुआ है उसे आप क्या कहते हो? उसे आप अंश कहते हो, है ना, उसे हम अंश कहते हैं, जिसे न्यूमरेटर कहते हैं और एन आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। क्यू क्या होता है? क्यू जो नीचे लिखा हुआ है वो हर है, ठीक है, हर है यानी डेनोमिनेटर, ठीक है। तो ऊपर वाले संख्या को अंश बोलोगे, नीचे वाले को हर बोलेंगे, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, ये याद रखना है, आज की क्लास में भी इसको यूज करूंगा। अब ये भिन्न दर्शाता क्या है? तो किसी भी चीज के पूर्ण के कुछ हिस्से को दर्शाता है, पूर्ण के कुछ भाग को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हमारे पास एक रोटी है ना, इसको अगर मैं 4 भागों में डिवाइड कर दूं, ये इंपॉर्टेंट है कि ये चारों हिस्से होने चाहिए, ये चारों हिस्से आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए चारों हिस्से। तो अगर हम मान लें कि ये चारों हिस्से जो हैं बराबर है आपस में, तो मैं हर एक हिस्सा को अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं, अगर सिर्फ इस हिस्से की बात करूं, तो इसे बोलोगे सर ये एक हिस्सा है कुल 4 हिस्सों में से। तो यही हिस्सा क्या है? एक पूरे रोटी का एक हिस्सा ही तो है, इस हिस्से को ये नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। समझ में आया? अगर मैं किसी चीज के आधे भाग को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, मतलब अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस त्रिभुज को मैं बीच से इस तरीके से कट कर दिया, और अगर मैं सिर्फ इस वाले भाग को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो आप बोलोगे सर ये क्या है? आधा ट्रायंगल है ना, आधा है, और इस आधे को आप 1/2 करके रिप्रेजेंट करोगे, है ना, तो 1/2 हो गया। तो एक पूरे ट्रायंगल का आधा भाग कुछ हिस्सा ही है, समझ में आ रहा है? तो पूरे भाग का कुछ हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी भिन्न, ठीक है। तो और एक चीज और मैं आपको बता रहा था कि पी बाई क्यू के फॉर्म की, पी बाई क्यू के फॉर्म का सभी संख्या भिन्न होंगे? तो बोलोगे नहीं, पी बाई क्यू के रूप के सभी संख्या भिन्न नहीं होते। जैसे कि अगर मैं बोलूं 3/5, तो ये बोलोगे हाँ सर ये तो भिन्न है, 5 में से 3 हिस्से, ठीक है। अगर मैं बोलूं 4/9, तो बोलोगे हाँ सर 9 में से 4 हिस्से, ठीक है, ये सारे भिन्न तो हैं। फिर मैं लिख दूं 5/3, ये भी भिन्न है, ये सर इसके बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग कि ये किस प्रकार का भिन्न है अगर ऊपर में ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो 5/3 भी भिन्न होगा, यस ये भी भिन्न होगा। 9/, ये भी भिन्न होगा, ये सारे तो भिन्न होंगे। लेकिन अगर मैं लिख दूं 8/4, जैसे कि अभी किसी ने चैट में भी लिखा है 8/4, तो आप बोलोगे सर 8/4 क्या है? इसको आप सिंप्लीफाई करके सरलतम रूप में आप इसे 2 लिख दोगे, तो 8/4 का मतलब 2 हुआ। और 2 क्या किसी पूर्ण को रिप्रेजेंट करता है, किसी दो पूरी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि 2 रोटी हो गए, 2 त्रिभुज हो गए, है ना। तो आप बोलोगे ये जो 2 है, ये 2 क्या है? पूर्ण को दिखा रहा है। अच्छा, आवाज में प्रॉब्लम हो रही है क्या? आवाज आ रही है या नहीं? सभी लोग बताइएगा। 1 मिनट। आवाज है तो एक बार आप लेफ्ट करके कर लो। साक्षी, शायद अनुज या साक्षी, जो भी नाम है आपका, ठीक है, लेफ्ट करो और जल्दी से ज्वाइन करो। आ रही है ना? ठीक है। तो आप बोलोगे पूर्ण हो गया तो ये भिन्न नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं 6/3 या 6/2, ये भिन्न है क्या? देखो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है, लेकिन इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 3 6 आ जाएगा, तो ये 3 आ गया ना, तो बोलोगे 3 एक पूर्ण को दिखा रहा है, तो वह भिन्न नहीं होगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? और भिन्न क्या होता है? पूर्ण के कुछ भाग को भिन्न कहते हैं, किसी भी चीज के पूर्ण के कुछ हिस्से को या कुछ भाग को भिन्न कहते हैं। चलिए, सारी चीजें क्लियर है? यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट हम लोग लास्ट क्लास में सीखी थी। तो एक बार मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ पिछले क्लास पे आधारित, और सभी लोग आंसर क्या करेंगे? पोल में आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को करने की। आपसे पूछा क्या जा रहा है? कौन सा एक भिन्न नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, जो भिन्न नहीं है वही आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा भिन्न नहीं है। तो टोटल 4 ऑप्शन है, आपको देखना है कि इनमें से कौन सा एक भिन्न नहीं है। 1/2 भिन्न है या नहीं, 9/7 भिन्न है या नहीं, 4/9 भिन्न है कि नहीं, 12/6 भिन्न है कि नहीं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
अच्छा, एक बार लेफ्ट करिए और ज्वाइन करिए, कई बार मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो रहा है आवाज में प्रॉब्लम तो लेफ्ट करो और ज्वाइन करो। और अभी सोल्व करना है, अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा, ठीक है, अभी सोल्व करना है, खुद से सोल्व करो। और सभी लोग आंसर कीजिए, जितने भी बच्चे ज्वाइन हो सभी लोग आंसर करें। कौन सा भिन्न नहीं है? तो आपको भिन्न को नहीं पहचानना कि जो भिन्न है वो आंसर नहीं होगा, जो भिन्न नहीं है वही आंसर। चलिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है, 20 सेकंड और रुकेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कुछ सोल्व नहीं करना, बस देख के आप आंसर कर सकते हो। तो बताइए कौन सा भिन्न नहीं है, अभी भी काफी कम आंसर आए हैं। 15 सेकंड और, 15 सेकंड और, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। देखिए, आपको लास्ट क्लास में मैंने भिन्न काफी डिटेल में बताया और आपको बोला गया था कि कभी भी अगर भिन्न को आपको पहचानना हो, पी बाई क्यू के रूप में सभी संख्या तो भिन्न नहीं होती, तो इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे, पहले सरलतम रूप में लिखोगे। सरलतम रूप अगर किसी पूर्ण के कुछ भाग को दिखा रहा है तो वो भिन्न होगा। तो 1/2 क्या है? 1/2 तो आपको सीधे सीधे याद है कि किसी भी चीज के आधे भाग को 1/2 कहते हैं, और ये एक भिन्न तो है ना, ये एक भिन्न है। तो 1/2 क्या होगा? 2 में से एक भाग, ठीक है। आप 9/7 को क्या कहोगे? सर, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आप कह सकते हो सर 7 में से 9 भाग कैसे होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब आपको लग रहा होगा, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार का भिन्न है। अभी के लिए ये ध्यान रखिएगा कि ये सरलतम रूप में लिखा हुआ है 9/7। ऊपर में अगर अधिक भी है तो आप कहोगे हाँ सर ये एक भिन्न है। किस प्रकार का भिन्न है ये हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ ये एक भिन्न है, ऐसा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। 4/9 ये आपको साफ दिख रहा होगा कि हाँ ये एक भिन्न है, 9 में से 4 हिस्से, ठीक है, तो ये भी एक भिन्न है। 12/6 को आप अगर देखोगे तो 12/6 को आप अगर सरलतम रूप में लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे आप बोलोगे सर 6 दूनी 12, और इसको सोल्व करके 2 आ जाएगा। और 2 क्या है? एक पूर्ण को दिखा रहा है ना, पूरी चीज को दिखा रहा है। तो 12/6 एक भिन्न नहीं है। तो p बाई क्यू के रूप की सभी संख्या भिन्न नहीं होती, तो 12/6 एक भिन्न नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ये क्लियर है सभी का कि कौन सा आंसर होगा, कौन सा भिन्न नहीं होगा? तो 12/6 भिन्न नहीं है, इसलिए ये सही उत्तर है। ये बताइए, ये समझ में आया या नहीं? हाँ या ना, चैट में जल्दी से लिख के बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक की तरफ। तो ये तो हो गया हमारा रिकॉल क्वेश्चन, है ना, जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, इसी पे आधारित क्वेश्चन था बस। चलिए, तो ट्राई करते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, मतलब अगला जो टॉपिक है हमारा, आज हमें क्या पढ़ना है? भिन्नों के प्रकार। देखो, भिन्न बेसिकली, जैसे हमने भिन्न तो समझ लिया ना कि भिन्न होते क्या है, फ्रैक्शन होते क्या है ये तो सीख लिया, पूर्ण के कुछ भाग को भिन्न कहेंगे। लेकिन भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बोलोगे सर भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कभी भी आपसे पूछो कि भिन्न फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, बोलोगे सर टोटल 3 प्रकार के होते हैं। अब अगर 3 प्रकार के होते हैं तो इसके नाम क्या क्या है, कि कौन कौन से हैं? तो पहला होता है उचित, ये सारे मैं लिखा हूं यहाँ। तो आप बोलोगे सर पहला जो भिन्न है वो उचित भिन्न है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। ये पहले टाइप ऑफ फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है, पहला भिन्न हुआ। दूसरा को आप कहोगे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। आपने कहा कि 3 प्रकार के भिन्न होते हैं, तो पहला हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तीसरा होता है मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 1, 2, 3 तरह का भिन्न हमने देखा, नाम सभी ने नोट कर लिया, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। हिंदी में उचित, अनुचित और मिश्र, या कहोगे उचित,
विषम और मिश्र। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके समझते हैं कि उचित भिन्न क्या होगा, विषम भिन्न क्या होगा, अनुचित भिन्न क्या होगा, या फिर मिश्र भिन्न क्या होगा। ठीक है, एक एक करके सभी को सीखेंगे। और बेसिकली जो इसके नाम है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, आप नाम से ही याद कर सकते हो। एक बार मैं समझा रहा हूं, उसके बाद मैं फिर डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो उचित भिन्न आप क्या कहोगे, उचित मतलब क्या होता है, जो प्रॉपर है, जो देखने में आपको बिल्कुल लग रहा हो कि हाँ ये सही है ना, वो उचित भिन्न होगा, प्रॉपर। इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा सा आपको अजीब सा लगे, है ना, अलग सा लगे। तो अनुचित होगा जो थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। और मिक्स का मतलब क्या होता है, मिक्सचर, कोई दो चीज का मिक्सचर होगा, है ना। तो आप नाम से ही समझ सकते हो। अभी हम लोग डिटेल में एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे, उचित भिन्न क्या है। ठीक है, तो देखते हैं उचित भिन्न क्या है। तो अगर मैं कभी बोलूं कि उचित भिन्न को डिफाइन करो, आप बोलोगे ऐसा भिन्न जिसमें आपको पता है कि अगर भिन्न क्या होता है, आप बोलोगे पी बाई क्यू के फॉर्म में आप लिखते हो भिन्न को, है ना, पी बाई क्यू के रूप में। पी क्या होता है, पी अंश होता है। ठीक है, क्यू क्या होता है, क्यू आपके पास में हर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो अगर कभी अंश हर से कम हो, मतलब अंश क्या हो, छोटा हो, और हर क्या हो, बड़ा हो, मतलब ऊपर में छोटी संख्या लिखी है, नीचे में बड़ी संख्या लिखी हो, तो ऐसा वाला भिन्न जो होगा वो आप कहोगे उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। उदाहरण जैसा कि अभी चैट सेक्शन में मुस्कान ने लिखा है 4/9, तो आप लिखोगे सर 4/9 कैसा है, आप बोलोगे सर ऊपर में जो अंश है ये छोटा है ना, ऊपर में छोटा है, हर से कम है, और ये नीचे में बड़ा नंबर है। तो ये बिल्कुल आपको प्रॉपर दिख रहा है, हाँ सही है, 9 में से 4 हिस्से, है ना, बोलोगे कुल 9 हिस्से में किसी भी चीज को 9 हिस्से में बांटा गया होगा, उसमें से 4 हिस्सों की आप बातें कर रहे हो, तो बोलोगे ये उचित भिन्न है। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर मैं लिखूं 2/3, तो आप बोलोगे हाँ किसी भी चीज, मान लो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, और इसको मैं 3 बराबर हिस्सों में बांट रहा हूं, इस तरीके से आप 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे हो, तो आप अगर 2/3 को रिप्रेजेंट करना चाहो, तो 2/3 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये वाले भाग को रंग दोगे और इस वाले भाग को रंग दोगे, तो दो भाग को आपने रंग दिया, तो आप बोलोगे सर ये 2/3 है, 3 में से 2 हिस्से, तो ऊपर में 2 छोटा है, नीचे में 3 बड़ा है, तो आप बोलोगे ये उचित भिन्न है। ठीक है, इतना क्लियर है। उचित भिन्न समझ में आया कि अंश छोटा रहेगा, हर बड़ा रहेगा, ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर जितने भी उदाहरण दिख रहे हैं आपको, देखो अंश सभी में छोटा दिखेगा। 3 क्या है, 5 से छोटा है, यहाँ 3 देखो 4 से छोटा है, यहाँ 6 देखो 8 से छोटा है, 7 देखो 12 से कम है या छोटा है। तो आपने क्या समझा कि अंश अगर हर से कम रहेगा तो उचित भिन्न होगा। क्लियर है। तो अगर मैं लिखूं कि x/y, ये ध्यान दीजिएगा, x/y अगर ये उचित भिन्न है, अगर ये उचित भिन्न है, तो इसमें बताइए छोटा कौन रहेगा, x या y, x और y में छोटा कौन सा रहेगा, मुझे बताइए। मैं बस ऑप्शन दे रहा हूं, x ग्रेटर देन y होगा, या बोलो x लेस देन y होगा, ए या बी, बस इतना का आंसर बताइए। x बड़ा होगा या x छोटा होगा। आप बोलोगे सर अगर उचित भिन्न है तो ऊपर वाली संख्या छोटी रहेगी, मतलब x छोटा रहेगा ना, x छोटा रहेगा। और अगर x छोटा रहेगा तो आप क्या लिखोगे, x छोटा रहेगा y बड़ा रहेगा, है ना, y की तरफ खुला हुआ रहेगा, तो ये वाला आंसर सही होगा, बी सही होगा। ये कैसे कर रहे हैं, x बड़ा कर दोगे तो फिर वो उचित नहीं होगा, समझ में आ रहा है, x छोटा रहेगा ना, इस वाले ऑप्शन को देखना था आपको। ठीक है, तो x छोटा रहेगा, समझ में आया क्या नहीं, इतना क्लियर है ये सारी चीजें, हाँ या ना। ठीक, तो ये सारी चीजें क्लियर है कि x लेस देन y रहेगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अनुचित भिन्न की तरफ। तो विषम भिन्न या अनुचित भिन्न क्या होता है, तो हेडिंग लगा दीजिए इनप्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न। तो अगर मैं कभी p बाई क्यू के फॉर्म में फिर से एक भिन्न लिख रहा हूं, ठीक है, फिर से p बाई क्यू के फॉर्म में ही लिख रहा हूं, आपको यह पता है कि p क्या होगा, अंश होगा, q क्या होगा, हर होगा। अगर अंश न्यूमरेटर, जो भी न्यूमरेटर है, अंश जो है ये बड़ा हो गया, है ना, अंश अगर बड़ा हो गया और हर हमारा जो डेनोमिनेटर था वो अगर छोटा हो गया, तो ऐसे वाले फ्रैक्शन को आप क्या कहोगे, अनुचित भिन्न बोलोगे, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, लेकिन आपको टाइप नहीं बताया गया था। तो अगर मैं कभी लिखूं 6/5,
तो आप बोलोगे सर ये भिन्न तो है, ठीक है, ये भिन्न तो है, लेकिन ये थोड़ा अजीब सा लगता है कि 5 में से 6 हिस्से, इसको डिटेल में सीखेंगे कि ये क्या दर्शाता है। अभी के लिए बोलोगे सर ये कैसा भिन्न है, अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर सा लगता है, तो ये इम्प्रॉपर भिन्न है। समझ में आया? ये बताइए 6/5 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। क्लियर है? तो अगर मैं कहूं, ध्यान क्या रखना है आपको कि अनुचित भिन्न में क्या होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा रहेगा, डिनोमिनेटर छोटा रहेगा, मतलब अंश क्या होगा, बड़ा रहेगा, और हर क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, अंश बड़ा हर छोटा, ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा। ठीक है, तो ऐसे को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो आप यहाँ पे सारे उदाहरण को आप देखो, आप बोलोगे 5/3 में 5 क्या है, 3 से बड़ा है ना, 5 देखो बड़ा दिख रहा है। 3/2 में देखिए 3 बड़ा दिख रहा है, 2 छोटा है। 11/8 में देखो 11 बड़ा है, 8 छोटा है। तो सभी में अंश आपको बड़े दिख रहे हैं क्या, अंश सभी में आपको दिख रहा होगा हर से बड़ा, है ना। तो आप बोलोगे अंश अगर बड़ा है तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग अनुचित भिन्न कहेंगे। ठीक है, अनुचित भिन्न कहेंगे। ठीक है, हाँ यार। अच्छा बताइए, अगर अंश और हर बराबर हो जाएगा, अंश और हर अगर बराबर हो जाएगा तो वो भिन्न होगा क्या? अगर मैं लिखूं, आपने बोला कि सर अगर अंश छोटा रहेगा तो उचित भिन्न कहेंगे, अंश बड़ा रहेगा तो अनुचित भिन्न कहेंगे, अंश और हर अगर बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये भिन्न ही नहीं होगा, है ना। तो ऐसा फ्रैक्शन भिन्न नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं लिखूं 5/5, जिसमें देखो अंश और हर दोनों बराबर हो गए, तो ये तो 1 हो गया ना, तो ये भिन्न नहीं है ना, ये भिन्न नहीं है। ये क्लियर हुआ, हाँ या ना? तो अगर अंश और हर बराबर हो जाएगा तो ऐसे वाले फ्रैक्शन को भिन्न ही नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो वो भिन्न नहीं होगा। चलिए अब बताइए, अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये मुझे बताइएगा, अगर मैं लिख दूं 8/4, ये उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या कोई नहीं है? ए, बी या सी? ध्यान से देखिए, ये उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है, या कोई नहीं है? अच्छा, आपको मैंने क्या बोला, देखो यहां पर आप बोलोगे सर अंश बड़ा दिख रहा है ना, हर छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो आपने कहा कि सर अनुचित भिन्न है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, ये 8/4 को, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 8/4 भिन्न है क्या? 8/4 भिन्न है? आप बोलोगे सर ये तो भिन्न ही नहीं है ना। 8/4 को आप इस तरीके से लिख सकते हो ना, 4 दूनी 8, मैंने बोला ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो बोलोगे ये तो पूर्ण को दिखा रहा है ना, तो ये तो भिन्न ही नहीं है। तो ये जब भिन्न ही नहीं है तो उचित और अनुचित कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो ये ध्यान दीजिएगा कि हमेशा सिर्फ अंश को बड़ा देखकर आपको नहीं बोलना है कि अनुचित है। जैसे कि मैं अगर लिख दिया, अब मुझे बताइए, अगर मैं फिर से सेम क्वेश्चन पूछूं कि मुझे बताइए 18/6 ये उचित है, अनुचित है, या कोई नहीं है, ए, बी या सी? मुझे बताइए। अब अगर मैं इस वाले नंबर के लिए पूछूं तो अब आप बोलोगे सर सी, है ना, क्योंकि अब आपको पता है कि सर 18/6 ये भिन्न नहीं है ना, ये तो भिन्न ही नहीं है। तो जब भिन्न ही नहीं होगा तो उचित और अनुचित कैसा, है ना, तो बोलेंगे ये भिन्न ही नहीं। ठीक, अगर मैं लिख दूं 21/7, तो ये कैसा होगा, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, या भिन्न ही नहीं होगा? तो आप बोलोगे सर ये भिन्न नहीं है, 7 या 21, तो ये 3 है। ठीक है, चलिए और मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा। अगर मैं लिखूं m/n, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि ये जो है अनुचित भिन्न है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये अनुचित भिन्न है, क्वेश्चन में दिया गया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसमें से कौन सा सही होगा मुझे बताइएगा। m छोटा होगा n से, b m बड़ा होगा n से, ऑप्शन सी m बराबर होगा n के। कौन सा सही होगा? तो आपको पता है कि अनुचित भिन्न है, तो क्या होगा, डिसाइड कीजिए जल्दी से, कौन सा आंसर सही होगा। तो भावना का आंसर आया है बी, सभी के आंसर बी है। ठीक है, m ग्रेटर देन n, वेरी गुड। आप बोलोगे सर ये अनुचित भिन्न है, आपने बोला कि अनुचित भिन्न है।
अनुचित भिन्न में क्या होता है, अंश बड़ा होता है। तो आप बोलोगे अंश बड़ा है, एम बड़ा है, तो एम बड़ा है, एन छोटा है, तो एम बड़ा है तो एम ग्रेटर देन एन, ऐसे लिखेंगे ना। आप बोलोगे ऑप्शन बी हमारा सही है। समझ में आया? इतनी चीजें क्लियर है? हाँ, न्यूमरेटर बड़ा है, ऐसा कह सकते हैं कि न्यूमरेटर बड़ा है, अंश बड़ा है, ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी, अनुचित भिन्न। चलिए, तो ये क्वेश्चन करिए, सभी लोग आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो एक रिक्त स्थान है, बोला गया एक रिक्त स्थान के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या के भिन्न कहलाती है। तो आप देखो रिक्त स्थान में आप क्या भरोगे, सभी ऑप्शन को आप डालकर चेक करो कि कौन सा सही लग रहा है आपको, कौन सा सही है। आपको मैंने कई बार पढ़ाया है कि एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। एक नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ डैश इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, होल होगा, डेनोमिनेटर होगा या न्यूमरेटर होगा। तो अभी तक सिर्फ एक आंसर आए हैं, कोशिश करो कि आपका आंसर सही हो। एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है, तो वहां पर रिक्त स्थान में आप क्या भरोगे, फिल इन द ब्लैंक्स है। भिन्न को आप कैसे डिफाइन करते हो, मैंने कई बार डिफाइन किया है। तो तीन बच्चों का आंसर अभी नहीं आया है, ट्राई करो कि आपका आंसर है, जैसे ही तीन बच्चे आंसर देंगे, दो लोग और हो तो 15 सेकंड और रुकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, दो लोग और हो, जल्दी से आंसर कर दो आप। टेन सेकंड, 10 सेकंड और, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, ठीक है। अब समझते हैं इसको। देखो आपको मैं कई बार डिफाइन कर चुका हूं कि भिन्न को कभी भी आपको एक लाइन में डिफाइन करना हो या फ्रैक्शन को एक लाइन में डिफाइन करना हो, तो इंग्लिश में मैंने आपको बताया पार्ट, ठीक है, क्लास के स्टार्ट में बताया था पार्ट ऑफ दी, क्या लिखोगे, पार्ट ऑफ दी होल, है ना, होल। हिंदी में क्या लिखते हैं, पूर्ण के, किसी भी पूरी चीज के कुछ भाग को दिखाएगा, पूर्ण के कुछ भाग को दिखाएगा। तो अब बताइए चैट में लिख के क्या आंसर होगा आपका। आप बोलोगे यहां पर लिखा गया था डैश, तो पूर्ण के कुछ भाग को दिखाने वाले, है ना, तो यहां पर आप क्या भरोगे, आप भरोगे पूर्ण, है ना, यहां पर आप भरोगे होल, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर है? पूर्ण के कुछ हिस्से को या पूर्ण के कुछ भाग को दिखाने वाली संख्या, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया एक रोटी है, तो इस ये रोटी क्या हो गया, ये पूरा एक रोटी हो गया, ये पूर्ण हो गया, है ना। और इसका कुछ हिस्से को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सिर्फ इतनी भाग की मैं बात कर रहा हूँ, तो बोलोगे 1/4, ये क्या है, ये नंबर पूरे रोटी के कुछ हिस्से को दिखा रहा है, कुछ भाग को दिखा रहा है, तो बोलोगे पूरी रोटी का कुछ हिस्सा, पूर्ण के कुछ भाग। क्लियर है? इतना समझ में आया? अगला क्वेश्चन करें, हाँ या ना, ये बताइए। चलिए तो अगला क्वेश्चन करके बताइए मुझे, अगर कभी आपके पास ऐसा भिन्न हो, अच्छा दिया गया कि एक उचित भिन्न है, तो उचित भिन्न बताइए अंश उसके हर से कैसा होता है। तो अभी मैं समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भिन्न में अंश अगर उसके हर से क्या होगा तो वह उचित भिन्न कहलाएगा। तो उचित भिन्न में प्रॉपर फ्रैक्शन में देखिए अंश हर से कम होता है, ज्यादा होता है, अंश और हर बराबर होगा या एक से ज्यादा होगा। तो ट्राई कीजिए, अभी मैं पोल को लॉन्च कर दे रहा हूँ, करिए। अब पोल में एक क्वेश्चन दिखेगा, ट्राई करो। उचित भिन्न में क्या होगा, अंश हर से कम होगा या ज्यादा होगा, बराबर होगा।
सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? यस सर। एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, जहां तक मैं चेक कर पा रहा हूँ मेरी स्क्रीन विजिबल है। ठीक है, देखो अगर स्क्रीन मेरे तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं खुद बोल दूंगा कि अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, तो सारी चीज पता चल जाती है। अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम हो या स्क्रीन में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो पहले मैं ही बता दूंगा। आंसर करिए। हाँ तनिषा, आपने फिर से ज्वाइन किया है, अब स्क्रीन विजिबल है क्या? आपका चैट अभी बंद है, माइक यस सर। दिख रहा है ना? ठीक है, तो कभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो ना, लेफ्ट करके ज्वाइन करिएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए अभी पोल में आंसर करिए, क्वेश्चन को पढ़िए। अभी मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ क्योंकि आप मैं शायद आपको पिछले बार क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, तो जल्दी से आंसर कीजिए। सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है? सभी लोग आंसर दोगे तभी मुझे पता चल पाएगा कि आप कितना सीख पा रहे हो, है ना? चलिए 10 सेकंड और, 10 सेकंड और, आखिरी के 10 सेकंड है। 5, 5 सेकंड और रुक रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए इसको समझ लेते हैं। देखो आपको क्या बोला गया, क्वेश्चन में साफ बोला गया जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से पूछा गया क्या होगा कि वह उचित भिन्न कहलाएगा। तो उचित भिन्न में क्या होता है? उचित भिन्न आपने जैसे ही याद किया आपको प्रॉपर फ्रैक्शन याद आया, है ना? प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको मैं बताया था कि अगर आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखोगे या फिर पी बाई क्यू छोड़ो, आप सीधे एक उचित भिन्न को ही लिख लो, है ना? एक उचित भिन्न आप लिखोगे, बोलोगे सर अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है, उचित भिन्न आप लिखोगे 3/5, इस तरीके से लिखोगे। तो यहाँ क्या दिख रहा है, अंश हमारा छोटा दिख रहा है ना, अंश छोटा है। तो कभी भी उचित भिन्न में अंश क्या होता है, अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। तो आप बोलोगे अंश उसके हर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो बोलोगे पहला ही ऑप्शन सही होगा, लेस। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर है? प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश उसके हर से कम होता है। क्लियर हुआ? हाँ या ना? ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा, ऊपर की संख्या छोटी होगी नीचे की संख्या बड़ी होगी। काफी सारे उदाहरण लिख सकते हो, 2/9। ठीक है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमेशा अंश छोटा रहेगा हर बड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को करिए। -2/5 किस प्रकार का भिन्न है, इसको बताइए। -2/5, देखो अंश छोटा है या बड़ा है? मिश्र भिन्न तो अभी हमने नहीं पढ़ा है ना? मिश्र भिन्न तो हमने नहीं पढ़ा है। ये उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है या इनमें से कोई नहीं? आंसर करिएगा, क्या आपको लगता है, उचित, अनुचित, मिश्र या कोई नहीं? अच्छा, इस क्वेश्चन में काफी सारे गलत आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं ना कि पोल में आंसर करना जरूरी है। आप गलत भी कर रहे हो तो मुझे ये पता चल रहा है ना कि आप गलती कर रहे हो, तो फिर मैं इसे फिर से समझा पाऊंगा ना। पोल में आंसर जरूर करिए, सभी लोग करें। कोशिश आपको अपने तरफ से करना है कि सही करना है। ठीक है, तो -2/5 किस प्रकार का भिन्न है बताइए। अच्छा, पवन के नाम से जो बच्चे हो, पवन गिरो, मैं देख रहा हूं आप काफी बार ज्वाइन कर रहे हो और काफी बार लेफ्ट कर रहे हो। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप चैट, जैसे ही पोल एंड करूंगा तो चैट में आप लिख के बता सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप बार बार क्लास लेफ्ट करोगे, क्लास ज्वाइन करोगे तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको, है ना?
तो क्लास रेगुलर करनी है, पूरी क्लास। जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकंड और है आपके पास, 15 सेकंड। दस सेकंड। जिनका भी नहीं हुआ है जल्दी से आंसर करो, 10 सेकंड और है। मैं पोल को एंड करूंगा फिर डिस्कस करूंगा। 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए इसको समझते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ, अच्छा यहाँ पर देखिए काफी लोग के आंसर मैं खुद पहले ही बता रहा हूं, मैक्सिमम लोगों के आंसर आए हैं इनमें से कोई नहीं, जो गलत आंसर है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? देखो अगर नेगेटिव देखा आपने, माइनस देखा, और माइनस को देख के आपने आंसर किया कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर नेगेटिव भी लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो ना -2/5, इस तरीके से। और यहाँ पर -2 देखो ऊपर में न्यूमरेटर क्या है, ये छोटा है ना, अंश छोटा है। तो आप बोलोगे सर नेगेटिव भी लिखा हुआ है, अंश छोटा है, तो आप कहोगे ये उचित भिन्न है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर हुआ कि -2/5 क्या है, उचित भिन्न है। और काफी लोगों के आंसर ऑप्शन नंबर डी आए थे। तो आपको समझ में आया आपने क्या गलती कर दी? अगर मैं लिखूं -3/5, ठीक है, तो ये भिन्न है कि नहीं है? आप बोलोगे हाँ सर ये भिन्न है, भले ही नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना -3/5। ठीक है, आप बोलोगे 3 छोटा 5 बड़ा, तो आप बोलोगे सर ये कैसा भिन्न है, ये उचित भिन्न है। ये क्लियर हुआ, हाँ या ना? ये बताइए। तो नेगेटिव भी रहने से ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव वाला भिन्न नहीं होता, नेगेटिव में भी फ्रैक्शन होते हैं, ऋणात्मक फ्रैक्शन भी होगा, ऋणात्मक भिन्न भी होगा। ठीक है, अब आगे से गलती नहीं होगी। ठीक है, आगे से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सही कर लोगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए अगर मैं लिखूं -5/3, तो ये कैसा भिन्न होगा? भले ये माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर बोलोगे सर 5 बड़ा है 3 छोटा है, तो ये अनुचित भिन्न है ना, ये अनुचित भिन्न है। क्लियर हुआ? अब अनुचित भिन्न हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो माइनस वाला को भी आप बोलोगे सर ये भिन्न होगा। तो यहां से आपने क्या सीखा कि माइनस भी लगा जा सकता है भिन्न में, ऐसा नहीं कि नेगेटिव वाले को भिन्न नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। 12/5 किस प्रकार का भिन्न है, ये बताइए। ये तो काफी आसान है, ये तो सभी लोग सही कर दोगे। 12/5 किस प्रकार का भिन्न है? ये भी पूछा जा रहा है कि यह पूर्ण संख्या है क्या? पहला ऑप्शन में तो दिया गया है पूर्ण संख्या। तो देखिए 12/5 पूर्ण संख्या है क्या? 12/5 उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या प्राकृतिक संख्या है? ठीक है, अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी सही आए हैं। 12/5 में देखो अंश क्या है, हर क्या है? चलिए 15 सेकंड है, 15 सेकंड और है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। अच्छा मैक्सिमम सभी ने आंसर कर ही दिया है। ठीक है, तो मैं 5 सेकंड और दे रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ एक बच्चे का आंसर बचा हुआ है, 5 सेकंड और है, तो आंसर कीजिए 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझ लेते हैं। यहां पर आप बोलोगे सर 12/5 लिखा गया है, 12/5 में अंश क्या है, 12 अंश है। ठीक है, न्यूमरेटर है, 5 हर है। ठीक है, अंश क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है ना। ये क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है 5 में से 12 हिस्से। ये थोड़ा अजीब आपको लग रहा है ना, 12 हिस्से 5 में से,
आप बोलोगे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। तो अंश अगर कभी भी आपका बड़ा दिखे, है ना, अंश अगर बड़ा दिखे, हर छोटा दिखे, तो ऐसे वाले भिन्न को आप इम्प्रॉपर यानी अनुचित फ्रैक्शन बोलते हो। तो मैं काफी सारे उदाहरण से समझाया था, 12/5, 13/9, है ना, 7/3। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे अनुचित भिन्न हो जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी, और 12/5 क्या है, इसको आप सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही 12/5 लिखा गया है। तो ये तो बोलोगे सर ये पूर्ण संख्या तो है ही नहीं, पूर्ण संख्या p/q के रूप में कभी नहीं होता, है ना, प्राकृतिक संख्या भी नहीं होगा। तो या तो उचित होगा या अनुचित होगा, तो उचित नहीं हो सकता क्योंकि अंश बड़ा है। क्लियर हुआ? ये बताइए, ये बताइए, ये समझ में आया? जिनके भी आंसर गलत थे, तो ऑप्शन सी सही होगा, अनुचित भिन्न होगा, ठीक है ना। तो हम कहेंगे अनुचित भिन्न, क्यों? क्योंकि अंश बड़ा है, तो ऊपर में बड़ा है तो अनुचित भिन्न होगा। इतनी बातें क्लियर है सभी को? चलिए, तो अब तक हमने दो प्रकार के भिन्न पढ़े ना, पहला हमने पढ़ा उचित भिन्न, दूसरा हमने पढ़ा अनुचित भिन्न। तीसरा टाइप क्या बताया था, कोई बता सकता है क्या? तीसरा प्रकार अभी मैंने पढ़ा रहा था शुरुआत में, तो मैंने एक तीसरे प्रकार के भिन्न की बात की थी। तो तीसरे प्रकार के भिन्न का क्या नाम है, चैट में लिख के बताइए। थर्ड टाइप ऑफ फ्रैक्शन का क्या नाम है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न, है ना। तो वही हम लोग पढ़ते हैं कि मिश्र भिन्न क्या होता है, ठीक है। मिश्र भिन्न क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है। तो कई बार आप इस प्रकार के कुछ नंबर लिखे हुए देखते हो, है ना, इस प्रकार के कुछ नंबर लिखे हुए दिखते हो, 3.1/2। इसको पढ़ते क्या है पहले ये समझिए, 3.1/2, या पढ़ सकते हो 3/1/2, ठीक है। तो यहां पर देखिए, मिश्र भिन्न को आप अगर डिफाइन करोगे ना, आप ऐसे कर सकते हो। देखो, दो चीज से मिलकर बना हुआ है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न, ये दोनों से मिलकर बना हुआ जो भिन्न होगा वही मिश्र भिन्न कहलाएगा। तो यहां पर आप बोलोगे अगर 3.1/2 लिखा हुआ है, तो ये दो चीज से मिलकर बना हुआ है। ये जो 3 दिख रहा है आपको, 3 और 1/2, तो ये जो 3 है, ये 3 एक पूर्ण संख्या है ना। 3 को बोलोगे सर पूर्ण संख्या है। 1/2 क्या है, 1/2 एक उचित भिन्न है ना, उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इन दोनों से मिलकर जो भिन्न बन रहा है, आप इसे लिखोगे 3.1/2, और ये मिश्र भिन्न है क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर है। समझ में आया? मिश्र भिन्न कैसा दिखेगा, होता क्या है, बताइए। इतनी बातें क्लियर है? अगर मैं लिखूं, मैं और उदाहरण ले रहा हूं, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं 5 पूर्णांक, ठीक है, इसको पढ़ोगे कैसे, 5.3/4, मैं ऐसे लिख दिया। तो 5 को आप क्या बोलोगे, यहां पर जो 5 आपको दिख रहा है, इस 5 को आप बोलोगे सर ये पूर्ण संख्या है ना। 5 और 3/4 से मिलकर बना हुआ ये भिन्न है। 5 को आप क्या बोलोगे, 5 एक पूर्ण संख्या है। 3/4 को क्या बोलोगे, 3/4 को क्या बोलेंगे, ये बताइए, चैट में लिख के बताइए जल्दी से। 3/4 एक उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप बोलोगे सर 3/4 एक उचित भिन्न है, ठीक है। और पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर अगर कोई फ्रैक्शन बन रहा है, तो इसे आप लिखोगे 5.3/4। इसका अर्थ क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। अभी के लिए समझिए कि ऐसे वाले सारे भिन्न मिश्र फ्रैक्शन होंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। इतना क्लियर है, मिश्र भिन्न होंगे या मिक्स्ड फ्रैक्शन होंगे, क्लियर हुआ? तो यहां पर आप 4 को क्या बोलोगे, 4 हमारे पास पूर्ण संख्या, और जो 2/3 है ये उचित भिन्न है। एक हमारे पास पूर्ण संख्या और 1/2 जो है ये उचित भिन्न, ठीक है। इतना क्लियर है? अगर मैं ऐसे लिख दूं 3.2/2, तो ये मिश्र भिन्न होगा क्या, ये बताइए, ये मिश्र भिन्न होगा, हाँ या ना? इसे आप मिश्र भिन्न नहीं कहोगे। आप बोलोगे सर यहां पर क्या दिख रहा है, 3 तो पूर्ण संख्या दिख रहा है, ये तो ठीक है, ये पूर्ण संख्या है, लेकिन ये 2/2 दिख रहा है, ये 2/2 उचित भिन्न है क्या? तो बोलोगे सर ये उचित भिन्न नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो ऐसा नंबर अगर लिख दूं तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर्म इसका कैसा रहेगा, PQ/R, इस फॉर्म का नंबर रहेगा, ठीक है। तो मिश्र फ्रैक्शन कैसा रहेगा, फिर से मैं एक फॉर्म लिख रहा हूं, PQR, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे क्या, P/Q/R, P होल Q/R। क्लियर हुआ ये सारी चीज? ये बताइए,
इतना क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, तो मिश्र भिन्न देख के आप समझ जाओगे। तो इस पेज की पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी पढ़ाया जा रहा था सारी चीज यहाँ पर लिखा गया है, और ये स्क्रीनशॉट लेके मुझे बताओगे। ठीक है, जो भी पढ़ाई जा रही थी सारी चीज यहाँ लिखी गई, जिससे ये दिखाएगा कि 4 पूर्णांक 2/3 क्या है। इसमें 4 एक पूर्ण संख्या है और 2/3 एक उचित भिन्न है। उसी तरीके से 1 पूर्णांक 1/2 में 1 हमारा पूर्ण संख्या है और 1/2 उचित भिन्न है। ठीक है, तो बाद में रिवीजन करने में काफी हेल्प मिलेगा आपको ये सारी से। स्क्रीनशॉट ले लिया? ये बताइए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन आखिर बताना क्या चाहता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये है क्या। ठीक है, तो ये समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं कभी आपसे बोला, इसके पहले ये समझिए, अगर मैं कभी आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ये एक रोटी था, है ना, इसको मैंने कुछ भागों में तोड़ दिया। ठीक है, इसको मैं थोड़े बेटर तरीके से बना रहा हूं। ठीक है, इसको मैं कुल 8 भागों में बांट रहा हूं। ठीक है, ये समझिएगा। अगर मैं इसमें से सिर्फ 3 हिस्से को रंग रहा हूं, ठीक है, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसको आप बोलोगे सर आप यहां पर कितने रंगों को रंगा, 1 2 3 पार्ट को रंगा। कुल कितने हिस्से थे? कुल आपके 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हिस्से थे, तो आपने 3/8 लिख दिया। ठीक है, लेकिन अगर यहां तो एक, आप बोलोगे एक रोटी में 3 भाग को बस रंगा हुआ था तो 3/8 लिखा। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसे पूछ लूं कि अब मुझे बताइए यहां पर जितने भी बनाए गए हैं सर्कल, कितने सर्कल को रंगा गया है ना, आप हरे कलर के भाग को रिप्रेजेंट करके बताओ मुझे, है ना, हरे भाग को। तो आप बोलोगे सर यहां पर पहला वाला सर्किल रंगा हुआ है, ठीक है, ये भी एक पूरा सर्किल रंगा हुआ है, ये भी एक पूरा सर्किल रंगा हुआ है, तो आप बोलोगे 3 पूरे ही सर्कल रंगे गए हैं, है ना, तो 3 तो पूरा सर्कल रंगा गया है। ठीक है, तो आप बोलोगे 3 पूरा ही सर्कल रंगा गया है। उसके बाद इस वाले में मुझे बताइए कितना सर्कल को रंगा गया है, तो आप बोलोगे सर टोटल 5 भाग को रंगे गए हैं, 1 2 3 4 5, है ना, 5 भाग को रंगे गए हैं। टोटल कितने हिस्से हैं? टोटल आप इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हिस्से हैं। तो आप बोलोगे सर 3 पूरा सर्किल और एक जो ये बच गया इसमें 5/8, तो आप बोलोगे 3 पूर्णांक 5/8 भागों को रंगा गया है। ये समझ में आया कि ये मिश्र फ्रैक्शन बता क्या रहा है? ये बताइए, यहाँ 3 पूर्णांक 5/8 का मतलब यही हुआ कि 3 पूरे सर्किल को रंगा गया है और जो एक सर्किल बच गया उसमें 5/8 भाग को रंगा गया है। ठीक है, 3 होल 5/8, 5/8 लिखेंगे ना, 5/24 5/8। क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप बोलोगे सर यहां पर कुल 3 पूरे सर्किल को रंगा गया है ना, 3 तो पूरा सर्किल हो गया, 3 तो पूर्ण सर्किल हो गया, पूरा ही का पूरा रंगा गया। इस वाले भाग में बोलोगे 5/8, तो ये 3 क्या है? पूर्ण, और 5/8 क्या हो गया? उचित भिन्न। तो इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, पूर्ण और उचित भिन्न को, तो आप बोलोगे 3 पूर्णांक 5/8, इस तरीके से लिखते हैं सर, और ये हमारे पास मिश्र फ्रैक्शन है। क्लियर है ये चीज? तो यही आपको बताई जा रही थी, 3 पूर्णांक 5/8। बताइए इतना क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है? अच्छा, माइक नहीं ऑन करना है, जिनका भी माइक है ऑन है आप माइक बंद कर दो। ठीक है, बताइए ये सारी बातें क्लियर है? हाँ या नहीं? अगर मैं और भी यहां पर मैं और उदाहरण दूं, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं कुछ ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है, अगर मैं आपको इसको रिप्रेजेंट करने बोलूं, और ये जो चारों हिस्से में सभी ट्रायंगल को 4 भाग में डिवाइड कर रहा हूं, ये तीनों ही ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे हैं, तीनों ही ट्रायंगल के चारों हिस्से बराबर बराबर है। ठीक है, और मैं इसमें कलर कर रहा हूं, इस वाले ये पूरा का भाग को मैंने रंग दिया। ठीक है, इस पूरे भाग को मैंने रंग दिया, इस पूरे भाग को मैंने रंग दिया, इस पूरे भाग को मैंने रंग दिया, इसमें भी मैंने पूरे भाग को रंग दिया, इस पूरे को रंग दिया, ये सारे को मैंने रंग दिया, और इसमें मैं ये वाले भाग को रंग रहा हूं। तो मुझे बताइए
आप किस तरीके से काले वाले भाग को आप कैसे रिप्रेजेंट करके लिखोगे, मुझे बताइए। काले वाले भाग को आप कैसे रिप्रेजेंट करके लिखोगे? जल्दी से बताइए। आप बोलोगे ये तो पूरा ही सर्कल रंगा हुआ है, ये तो पूरा रंगा हुआ है, ये भी पूरा रंगा हुआ है ना, तो दो सर्किल तो पूरे रंग दिए आपने, 1+1 2 सर्किल तो पूरा रंग दिया। अब इस वाले सर्किल की बात करो तो इसमें बोलोगे सर एक हिस्सा रंगा गया है कुल 4 हिस्सों में से, तो टोटल कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4, तो इन 4 हिस्सों में एक ही हिस्सा तो रंगा हुआ है ना, तो बोलोगे 2.1/4। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? दो पूरे सर्कल और इस वाले में से 1/4, 2 होल 1/4। ठीक है, तो ये दो क्या दिखा रहा है? यहां पर जो दो लिखा ना, ये दो दिखा रहा है कि आपने दो पूरे ही सर्कल को, सॉरी दो पूरे ट्रायंगल को रंग दिया। ये 1/4 दिखा रहा है कि जो तीसरा सर्कल था उसमें से एक हिस्सा को आपने रंगा। ठीक है, ये बताइए, इतनी बातें क्लियर है? हाँ या ना? इतनी सारी चीजें क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो एक बार मैं जितने भी टाइप के भिन्न हमने पढ़ा फ्रैक्शन, तो आपको पता है कि पहला भिन्न होगा उचित भिन्न, दूसरा होगा अनुचित भिन्न, तीसरा होगा मिश्र भिन्न। उचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, विषम या अनुचित भिन्न को इम्प्रॉपर कहते हैं, और मिश्र भिन्न को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। उचित भिन्न में क्या होगा? अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। ठीक है, अनुचित भिन्न में क्या होगा? अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, ऊपर में बड़ी संख्या नीचे में छोटी संख्या। और मिश्र फ्रैक्शन क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया पूर्ण और उचित भिन्न से मिलकर बना हुआ होगा। ठीक है, तो पहला भाग पूर्ण को दिखाता है, दूसरा भाग उचित भिन्न को दिखाएगा। ठीक है, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर सभी लोग पोल में दीजिएगा, ट्राई कीजिए। ठीक है, तो एक पूर्णांक ये लिखा क्या गया, मैं फिर से साफ साफ लिख दे रहा हूं, 1/2/5 ऐसे लिखा गया है। तो मुझे बताइए इस प्रकार के भिन्न को आप क्या कहोगे? तो अगर मैं कुछ इस प्रकार का भिन्न लिखूं 1/2/5, तो इसे आप पूर्ण संख्या कहोगे क्या? उचित भिन्न कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे, या मिश्र भिन्न कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे, होल नंबर, इम्प्रॉपर या प्रॉपर? काफी आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, जब क्लास खत्म होगा तो क्लास खत्म होने के बाद कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा, थोड़ी देर रुक जाइएगा। ठीक है, सभी लोग रुक जाएंगे क्लास एंड होने के बाद। चलिए आंसर दीजिए। चलिए 15 सेकंड और 15 सेकंड और, काफी आसान सारे ये सारे क्वेश्चन है तो ज्यादा समय नहीं लेगा। 10 सेकंड और, 10 सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं कि 1/2/5 अगर इस तरह का भिन्न अगर लिखा हुआ है तो आप इसे क्या कहोगे? तो अभी चैट में आप बता सकते हो। आप कहोगे सर ये एक जो है इस प्रकार के, मैंने सीधे आपको बताया कि पी पूर्णांक Q/R इस फॉर्म का कोई अगर भिन्न रहेगा तो आप इसे मिक्स भिन्न कहोगे, है ना, मिश्र फ्रैक्शन कहोगे, है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न। तो आप कहोगे या मिश्र भिन्न है सर, इस फॉर्म का जो भी भिन्न रहेगा मिश्र भिन्न होगा। तो आप बोलोगे ये एक क्या है? पूर्ण है, एक पूर्ण है, एक पूर्ण संख्या को दिखा रहा है। 2/5 क्या है? उचित भिन्न को दिखा रहा है। ठीक है, तो पूर्ण और उचित भिन्न से मिलकर बनने वाला जो फ्रैक्शन होगा वो मिश्र फ्रैक्शन होगा, मिश्र भिन्न होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। ऑप्शन डी होगा। क्लियर है? पूर्ण संख्या तो हो ही नहीं सकता, उचित भिन्न नहीं होगा क्योंकि उचित भिन्न में आपको पता है कि अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। अनुचित भिन्न आपको पता है अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, तो मिक्स फ्रैक्शन होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन करिए। बस इसमें आपको पहचान लेना है कि कौन सा ऑप्शन
मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न को दर्शा रहा है। कौन सा फ्रैक्शन यहां पर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है। काफी आसान है, आप देख के बता सकते हो। इसके लिए तो आपको कॉपी पेन नहीं चाहिए, आप देखोगे। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, कई बार आप देख के जाओगे कि हमारा ऑप्शन ये है, जाके पोल में कुछ और आंसर कर दोगे, क्योंकि पोल में क्वेश्चन नहीं दिखता है जब पोल में आप आंसर करने जाते हो। तो अपने कॉपी पर लिख लेना है आपको कि आपका आंसर क्या है, फिर गलतियां नहीं होंगी। चलिए आंसर कीजिए, काफी कम आंसर आए हैं अभी। निम्न में से कौन सा है कि मिश्र भिन्न है, आप देख के बता सकते हो ना। अच्छा, काफी बच्चे ऐसे हैं जो एक पोल का आंसर देते हो फिर अगले वाले का नहीं देते हो आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, पूरे ही पोल का आंसर देना है, क्योंकि सारी चीजें देखी जाती है कि आप कितना पोल में आंसर दे रहे हो, कितने पोल का आंसर नहीं दे रहे हो। 10 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है, 10 सेकंड और। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। तो आपको सीधे सीधे यहां पर दिख रहा है कि मिश्र भिन्न कैसा होगा, पी पूर्णांक क्यू बटा आर के फॉर्म का होता है ना। आप बोलोगे साफ दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। हमारे पास ये मिश्र भिन्न है ना। लिखा क्या गया, 7/5/7। इसमें 7 हमारा पूर्ण संख्या है और 5/7 एक उचित भिन्न है ना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। डी तो नहीं होगा, डी कैसे होगा, डी तो उचित भिन्न है, सी भी उचित भिन्न है, बाकी सभी ऑप्शन उचित भिन्न है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्लियर है। जितनी भी चीजें पढ़ाई गई तीनों आज मैं समराइज कर दे रहा हूँ, क्या क्या पढ़ा। पहला हमने देखा भिन्नों के प्रकार में उचित भिन्न, दूसरा हमने देखा अनुचित भिन्न, तीसरा हमने देखा मिश्र भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो तीनों ही प्रकार के भिन्नों के बारे में हमने सीखा। तो सारी चीजें क्लियर है तो यस लिख के बताइए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी कोई क्लास लेफ्ट नहीं करेगा, ठीक है। अभी आपको होमवर्क भी नोट करनी है।